डिग्री में अगर अपन 30 डिग्री अगर प्लस करते हैं तो इक्वल टू गेट 660 डिग्री। अब यहाँ से अभी ये जो है यहाँ तक का जो मेजरमेंट है ये 630 डिग्री का है, 630 डिग्री। अब 630 में अगर अपन 30 प्लस करते हैं तो अपने को 660 मिलता है। देखो अभी मैंने बताया कि हर एक क्वाड्रेंट का जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री जो है दिस इज लेस देन 90 डिग्री, इसीलिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो अपन 30 डिग्री सपोज करेंगे। यानी यहाँ तक का जो मेजरमेंट है अप टू वाई एक्सिस तक का, अप टू निगेटिव वाई एक्सिस तक का, तो यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो तो 630 है। 630 में अगर अपन आगे 30 डिग्री तक कंटिन्यू करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट इमेजिन करो कि 30 डिग्री है। देन जिस पॉइंट से आपने इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालो, दिस अनदर रे कॉल्ड एज द व्हाट, टर्मिनल रे। ओके, अब देखो दिस टर्मिनल रे OB intersect the standard unit circle say in point P whose coordinates are supposed to be x, y. then इस point P से x axis के ऊपर इस तरह से आपको एक परपेंडिकुलर निकालना है। draw the perpendicular from the point P on the x axis which is intersect at point M से। so in this way आपको एक right angle triangle मिलेगा MOP। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है ये कितना आपका 30 डिग्री है, राइट। क्योंकि मैंने बताया कि अप टू निगेटिव वाई एक्सिस तक का मेजरमेंट, अप टू यहाँ तक का मेजरमेंट 630 है। 630 को आगे 30 डिग्री तक कंटिन्यू करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो वाई एक्सिस से लेके अप टू एक्स एक्सिस तक का, मतलब ये एक कंप्लीट एक क्वाड्रेंट का मेजर 90 का होता है। तो 90 में से आप 30 डिग्री माइनस कर दो। सो 90 डिग्री में से अगर आपने 30 डिग्री माइनस कर दिए तो इज इक्वल टू गेट 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री जो मेजरमेंट है ये किस पॉइंट का होगा या किस एंगल का होगा, MOP का होगा। एंड एंगल MOP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू गेट 60 डिग्री, राइट। अब ये जो है ये अगर 60 डिग्री का है, ठीक है, ये जो आपका मेजरमेंट है एंड एंगल MOP ये है आपका कितना है, ये 60 डिग्री है। अब MOP अगर 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन ये वाला इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, कितना होगा आपका 30 डिग्री, राइट। सो अगेन अब देखो एंगल MOP इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड OP इज योर रेडियस विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर है। क्योंकि ये जो एक सर्कल है एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है और इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या ओरिजिन है। सो इस सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है एंड OP आपका रेडियस होगा। और ये OP जो है ये आपका रेडियस है और ये कितना है आपका रेडियस 1 यूनिट है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ये जो है ट्राइंगल OMP इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट विच पॉइंट, एट पॉइंट M। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम यूज करेंगे। सो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम से 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब आपका OP कितना है 1, तो ये मिलेगा आपको कितना 1/2। अब देखो इसमें पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है तो OM अपन लेते हैं इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देन पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट y है तो अपन MP लेते हैं, जो आपका MP होगा ये होगा आपका मॉड ऑफ y, राइट। क्योंकि OM जो है ये x एक्सिस के ऊपर है इसलिए OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और MP जो है ये y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, तो इसलिए MP इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ y। अब यहाँ पे OM इज इक्वल टू 1/2 और OM कितना है मॉड ऑफ x यानी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यानी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मॉड का मीनिंग ऑलवेज प्लस माइनस पकड़ना। सो मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/2 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 1/2।
अब इस राइट एंगल ट्राइंगल OMP में अपने को OM पता है, ठीक है, अपने को OM पता है, OP पता है, अब अपने को MP निकालना है। तो उसके लिए अपन एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OM कितना है आपका 1 स्क्वायर, देन OM आपका OM कितना है? आपका OM है ये है आपका OM कितना, आपका OM 1/2 है, सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस MP वी डोंट नो, सो इट कीप एज इट इज। तो MP इज इक्वल टू आएगा ये 1 - 1/4, MP स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4। अगर MP स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 तो MP इज इक्वल टू होगा ±√3/2, राइट। तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपन ने MP निकाले। एंड मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एनी ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड में से अगर किसी 2 साइड्स का लेंथ पता है तो थर्ड साइड का जो लेंथ है वो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड MP इज इक्वल टू ±√3/2, MP कितना है मॉड ऑफ y, तो अपन यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ±√3/2 इस तरह से। देन आपका जो पॉइंट P है, अब ये पॉइंट P किस क्वाड्रेंट को लाई करता है? तो ये जो पॉइंट P है ये 4th क्वाड्रेंट को लाई करता है, राइट। अगर आपका अभी अपन ने डायग्राम में देखे, फिगर में देखे कि आपका जो पॉइंट P है ये पॉइंट P लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, लाइज इन विच क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट, ओके। अगर पॉइंट P जो है ये अगर 4th क्वाड्रेंट को लाई करता है तो 4th क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होता है और आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव होता है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो यहाँ से आपको x का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से आपको एक निगेटिव वैल्यू लेना है, एंड y इज इक्वल टू -√3/2। उसके बाद फिर 11π/3 इस मेजरमेंट के लिए इन ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है, 11 sin 11π/3। तो यहाँ पे ये जो अपन 660 डिग्री का जो मेजरमेंट जो कंस्ट्रक्ट किए, 660 डिग्री का जो मेजरमेंट है ये अपन एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में कंस्ट्रक्ट किए, और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशोज अपन इसके पहले देखे थे। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में साइन का रेशो है y और y का वैल्यू है -√3/2। सिमिलरली cos 11π/3, तो cos के लिए रेशो है x और यहाँ पे x का वैल्यू है 1/2। देन अपन tan 11π/3, तो tan का रेशो है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में tan का रेशो है y/x, यहाँ पे y और x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू है √3/2 और x का वैल्यू 1/2, 2 कट गया -√3। उसके बाद आप साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो साइन से आप कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस से आप सेक का वैल्यू निकाल सकते हो, टैन से आप कॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो सेम प्रोसेस है। उसके बाद अपन एक निगेटिव के लिए देख लेते हैं। -630 डिग्री, अभी ऑलरेडी ये डिग्री में है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन -630 डिग्री जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में ये जो मेजरमेंट है, ये जो एंगल है, ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक XY प्लेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक XY प्लेन में स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जो है मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मीन्स जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट जो है ये ओरिजिन होता है और आपका जो रेडियस है वो कितना होता है 1 यूनिट होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो सेंटर पॉइंट ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए XY प्लेन में क्या करना है, सर्कल
रफली कंस्ट्रक्ट करना है। तो यह